दोस्तों, यहाँ आकर आपको लगेगा कि आप किसी फॉरेन कंट्री में आ गए हो। यहाँ पर आकर आपको ऐसा माहौल दिखने को मिलेगा जो शायद ही आपको किसी और कंट्री में देखने को मिले। इसके बारे में ये तो पक्का है कि अगर कोई गोवा जाता है तो फिर उसी का ही होकर रह जाता है, जहाँ पर आपको हर तरफ मोटोनिज्म की झलकियां देखने को मिलेंगी, जो पूरे भारत की अय्यासी यहाँ देखने को मिलती है। आज हम आप लोगों को गोवा के बारे में ऐसी ऐसी बातें और ऐसी ऐसी इंटरेस्टिंग बातें बताने वाले हैं जो ना तो पहले आपने कभी सुनी होगी और ना ही देखी होंगी। दोस्तों, गोवा 3710 स्क्वायर किलोमीटर पर फैला हुआ है। एरिया के लिहाज से ये वर्ल्ड में 29वें नंबर पर आता है। गोवा के रहने वालों को गोवन कहा जाता है, जिनकी टोटल पॉपुलेशन 14,57,723 के आसपास है, जो पॉपुलेशन के हिसाब से 26वें नंबर पर आता है, जिसमें 65.8% हिंदू धर्म, 26.7% क्रिश्चियन धर्म और 6.8% इस्लाम धर्म का पालन करते हैं, और बाकी 1% में सिख, बौद्ध और जैन मौजूद है। दोस्तों, गोवा के अगर इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पर बात की जाए तो गोवा भारत देश की सबसे मॉडर्न स्टेट मानी जाती है, जहां पर आपको हर तरफ मॉडर्निज्म की झलकियां ही देखने को मिलेंगी, क्योंकि वहां पर हर साल तकरीबन 35 लाख के करीब टूरिज्म आते हैं। इसी वजह से गोवा को भारत की सबसे अमीर स्टेट भी माना जाता है। गोवा भारत का एक ऐसा राज्य है जहां पर लोगों और खासकर लड़कियों को उनकी अपनी मर्जी से जिंदगी गुजारने की पूरी आजादी दी जाती है। एशिया का सबसे पहला इंग्लिश मीडियम स्कूल, सबसे पहला मेडिकल कॉलेज और सबसे पहला प्रिंटिंग प्रेस भी गोवा में ही बनाया गया था। इसके अलावा एशिया का सबसे पुराना चर्च और सबसे पुरानी लाइब्रेरी भी गोवा में ही मौजूद है, जहां पर आपको 18वीं सदी की बुक्स भी पढ़ने को मिल जाएंगी। गोवा की नाइट लाइफ पूरे भारत में नंबर 1 पर मानी जाती है और पूरे वर्ल्ड में गोवा की नाइट लाइफ को 5वां नंबर हासिल है, जो यकीनन भारत के लिए एक प्राउड की बात है। गोवा में 8000 से ज्यादा बियर बार मौजूद है और हर बार को सरकार की तरफ से लाइसेंस मिला हुआ है। दोस्तों, गोवा में बहुत से मसाज पार्लर भी मौजूद है, जहां पर आप अपनी थकावट को दूर कर सकते हैं। नारियल के पेड़ को गोवा की पहचान माना जाता है और इसी वजह से गोवा में नारियल की बड़ी संख्या पाई जाती है। पणजी गोवा की राजधानी है, जबकि वास्को गोटी गामा को सबसे बड़े शहर होने का जाज हासिल है, जिसको गोवा का बिजनेस टाउन भी माना जाता है। मार्गो इस राज्य का तरीशी शहर माना जाता है। दोस्तों, गोवा 450 साल तक पुर्तगाल के कब्जे में रहा, इसलिए यहाँ आज के दिन भी पुर्तगाली कल्चर की छवि देखने को मिलती है। इसी वजह से यहाँ के लोग मॉडर्न जिंदगी गुजारना पसंद करते हैं। गोवा में हर साल बेनल कवामी और मुल्की सियाह इसकी सफेद रेत के साहिलों, नाइट लाइफ, अब आदत गांव और वर्ल्ड हेरिटेज साइट को देखने के लिए आते हैं। गोवा में आमतौर पर 5 भाषाएं बोली जाती है, जिनमें अंग्रेजी, पुर्तगाली, कोंकणी, हिंदी और मराठी है, जबकि ऑफिशियल लैंग्वेज का एजाज कोंकणी को हासिल है। इसके अलावा मराठी को भी खास मुकाम हासिल है। दोस्तों, आमतौर पर हर कोई गोवा के बीच के बारे में ही जानता है, लेकिन गोवा का 33% एरिया फॉरेस्ट से घिरा हुआ है, जहां पर घने फॉरेस्ट पाए जाते हैं। गोवा का नेवल एविएशन म्यूजियम एक तरह का म्यूजियम है, जो एशिया का पहला। वर्ल्ड में इस तरह से सिर्फ 6 म्यूजियम ही पाए जाते हैं। गोवा में लगभग 40 बीच मौजूद हैं। इनमें से 2 तो ऐसे हैं जहां पर भारतीयों के लिए जाना ही मना है। वैसे तो गोवा अपनी नाइट पार्टीज के लिए पूरे वर्ल्ड में फेमस है, लेकिन नाइट पार्टीज के साथ साथ यहाँ पर आपको दारू बड़े सस्ते दामों में मिलेगी, जिसे आप दिल खोल कर पी सकते हैं। गोवा को 2 डिस्ट्रिक्ट में तकसीम किया जाता है, और जो नॉर्थ गोवा, साउथ गोवा के नाम से जाने जाते हैं। मछली के साथ चावल गोवा में सबसे पसंदीदा खाना है। इसके अलावा नारियल का तेल, मिर्च, मसाले खानों में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होते हैं। एशिया का सबसे बड़ा चर्च भी गोवा में ही मौजूद है। ये चर्च 250 फीट लंबा और 181 फीट चौड़ा है। दोस्तों, गोवा में आपको बाइकर्स बड़ी तादाद में देखने को मिलेंगे, जिनको पायलट कहा जाता है, और आप इन पायलट की मदद से अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच सकते हैं।
गोवा में लोहा, चूना, बॉक्साइट, मैंगनीज और सलीका बड़ी तादाद में पाया जाता है और साथ में यह भारत की सबसे बड़ी मिनरल एक्सपोर्ट करने वाला स्टेट भी है। गोवा का नेशनल फ्लावर जैस्मीन है, नेशनल ट्री नारियल, जबकि नेशनल बर्ड बुलबुल है और नेशनल एनिमल गौर है। वैसे तो पूरे भारत में क्रिकेट सबसे ज्यादा पसंद की जाती है, लेकिन गोवा में सबसे ज्यादा फुटबॉल को पसंद किया जाता है। गोवा की बंदरगाह मोरगो से हर साल 27 मिलियन टन लोहा एक्सपोर्ट किया जाता है, जो ज्यादातर जापान और कोरिया जाता है। गोवा के वो मुसलमान जिनकी शादी गोवा में रजिस्टर है, वो एक से ज्यादा बीवी अपने पास नहीं रख सकते। शादी के दौरान हर जोड़े की मिल्कियत या उसकी तमाम जायदाद पर उन दोनों का पूरा पूरा हक होता है और तलाक की सूरत में हर एक मियां बीवी जायदाद में आधे आधे हिस्से के हकदार होते हैं। दोस्तों, हनीमून हो या फैमिली ट्रिप, दोस्तों के साथ ट्रिप या छुट्टी बिताने के लिए गोवा को भारत की बेस्ट डेस्टिनेशन माना जाता है। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक और ऐसी ही और भी रोचक जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।